हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SSR विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का उदाहरण नंबर 6 से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास में उदाहरण नंबर 5 तक कर चुके हैं, तो आप देख लेना। अब उदाहरण नंबर 6 से करने वाले हैं। अगर बात करें उदाहरण नंबर 6 की, तो बोल क्या रहा है, तो ये बोल रहा है कि क्या संख्याओं की सूची 5, 10, 11, 17, 23 डॉट डॉट का कोई पद 301 है, क्यों। ठीक है, यानी कि हमें एपी दे रखी है और पूछ रहा है कि इसका ये 301 पद है कि नहीं है, यानी कि कहीं आगे जाके ये 301 इसमें आएगा कि नहीं आएगा, हमें ये बताना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। हमें एक तो पहली बात तो ये है कि एपी दे रखी है, क्या दे रखी है, 5, 11, 17, 23। ठीक है, ये एपी दे रखी है। अब इसका पहला पद दे रखा है, कितना है, 5 है, और डी यहाँ पे बताओ कितना है। कैसे निकलेगा, पद में से पिछला पद, तो पद 11 ले लो, 11 में से इसका पिछला पद माइनस करोगे तो कितना आ गया, 6। तो सारा अंतर आ गया 6। अब कोई पद 371 है, हमें नहीं पता कौन सा पद है, लिखेंगे माना माना कि एनवा पद है 301। कौन सा पद है, एनवा पद है, मैंने मान लिया। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 301। बस वैल्यू पुट आपको करनी है। तो ए का मान कितना है, 5 है, प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है, 6 बराबर 301। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर 301, 5 उधर जाके हो गया माइनस के 5 हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर 301 में से 5 जाएगा तो बचेगा 296। तो कितना बचा, ये 296 बचा। अब एन माइनस 1 6 गुणा की उधर जाके जाएगी ये भाग में, तो इससे इसको काटोगे तो एन माइनस 1 बराबर 6 चौक 24, 5 56, है ना, 24, 5 56, 56 बच रहा है। नहीं कट रहा भाई, ये कट क्यों नहीं रहा है, एक सेकंड। ठीक है, नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत, ऐसा करो यहाँ पे देखो, 6 का गुणा करो, 6n माइनस के 6 बराबर 296। तो 6n, ठीक है, बराबर 296, 6 उधर जाके हो जाएगी माइनस, प्लस के 6 हो गया। तो 6n बराबर 296 और 6 जुड़ जाएगा, और जोड़ोगे तो 2 और 0 एक 302 आ गया। तो n बराबर 302/6, यानी कि कट ही नहीं रहा है यार, 6 पंजे 30। अब 2 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 6 18, 2 आएगा, 6 18, ऐसे ही 3 3 चलता रहेगा। तो n का मान आ रहा है 5.333, यानी कि अब n का मान, यानी कि जो इसका पद का स्थान ये आ रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना, कोई भी पद जो होता है वो कभी भी ना तो पॉइंट में आता है ना ही फ्रैक्शन में आता है भाई। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये जो पद है, जैसे मान लो ये 4 पद है, इसके बाद आएगा, मान लो ये 5वां पद है, इसके बाद आएगा 6वां पद, तो इसका मतलब क्या है कि ये बीच में कहीं टंगा हुआ है, बीच में ये कहीं टंगा हुआ है। भाई इसको सम्मान दो ना, टांग क्यों रहे हो। यानी कि ध्यान रखना, कोई भी जो n का मान होगा वो कभी भी पॉइंट या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इसलिए जो 301 है पद ही नहीं है, 301 पद नहीं है। क्यों, n का मान पॉइंट में है इसलिए। ठीक है, इसमें पॉइंट में है इसलिए जो है 301 पद नहीं है। सिंपल सा इस तरीके से हल करना है, ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 7 की तरफ। देखिए आपके सामने हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, उदाहरण नंबर 7। अगर उदाहरण नंबर 7 की बात करें तो बोल क्या रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। हमें ये पता करना है कि 2 अंक की 3 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। तो अब बात करें, अगर ऐसा सवाल तो आपको कहीं भी दिखाई दे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है कि 2 अंकों वाली, तो आपको क्या करना है, 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या पहले लिखनी है। तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होगी 10, और 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 999। सबसे पहले ये आपको काम करना है। अब आप यहाँ पे देखो, क्या जो 2 अंक की 10 है वो 3 से कट रही है, नहीं कट रही है। इसका मतलब 3 के बाद कौन सी कटेगी, तो आप बोलोगे 12 कटेगी। कौन सी कटेगी, 12 कटेगी, नहीं कटेगी, यानी कि 10 नहीं है। अब यानी कि 12 से स्टार्ट होंगी, 12 के बाद क्या आएगा, 15, 15 के बाद क्या आएगा बताओ, 18। इस तरीके से कटती जाएंगी, कहाँ तक, 99। लेकिन बीच चेक करना पड़ेगा, क्या 99 भी 3 से कट रही है, तो आप देखोगे ये भी 3 से कट रही है, यानी कि ये भी 3 से कटने वाली है। तो कहाँ तक जाएगा मामला, 99 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा मामला, 99 तक जाएगा। तो ये बन गई हमारी एपी।
क्या बन गई हमारी एपी। तो 12, 15, 18 ये संख्या जो है 3 से कटती हुई जाएंगी और कुल संख्या बतानी है। अब कुल की संख्या बताओ तो अंतिम संख्या यही है 2 अंक वाली जो 3 से कट रही है। अब ये पता चल जाएगी ये कौन से स्थान पर बैठी है, उतने ही पद होंगे। तो लिखेंगे माना nवा पद है 99, मैंने 99 को nवा पद मान लिया। अब n का पद का फॉर्मूला लगाओ, n-1d बराबर 99। ये क्या है, पहला पद कितना दे रखा है 12 प्लस n-1d का मान क्या है सार्व अंतर वही होगा 3 ही। ठीक है, आप ज्ञात भी कर सकते हो जितने जिससे काटने को बोलेगा ना, जिससे भाज्य होगी संख्या है वही क्या होगा सार्व अंतर। तो d कितना आ गया 3 बराबर 99। आप निकाल के भी देख सकते हो 3 ही आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो n-1 इंटू 3 बराबर 99, 12 इधर जाके हो जाएगा माइनस। तो n-1 इंटू 3 बराबर 12, इसमें से घटाओगे तो 7 और 1 8 87, कितना आ गया 87। तो n-1 3 गुणा का चला गया भाग में और 3 से 87 घटेगा तो n-1 3 दूनी 6 और 9 ते 27 और 1 उधर जाके जुड़ जाएगा तो n बराबर कितना आ गया 30। तो n का मान आ रहा है 30, यानी कि कुल कितनी संख्याएं हैं, तो कुल कुल संख्या कितनी है, कुल 30 संख्याएं। कितनी संख्या है, कुल 30 संख्याएं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल करना है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान सा चिट्टू मिट्टू सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर इतनी सी बात। तो अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 8 की तरफ। ठीक है, आपके सामने जो दे रखा है हमें उदाहरण नंबर 8, और उदाहरण नंबर 8 की बात करें तो ऐसा जो सवाल है हम प्रश्नावली 5.2 में भी कर चुके हैं। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि एपी 10, 7, 4, माइनस के 62 का अंतिम पद से, यानी कि अंतिम पद से क्या मतलब है, उधर से ना कि इधर से। ठीक है, अभी तक जो सवाल कर रहे थे इधर से कर रहे थे उधर से। ठीक है, यानी कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, यानी कि इधर से पहला पद ये है ना, तो प्रथम पहले पद की ओर। ठीक है, पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि अंतिम से 11वां पद, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे अंतिम से गिनना है, 11वां पद बताना है। तो अंतिम से जब पूछेगा nवां पद का फॉर्मूला मैंने बताया था, अंतिम से nवां पद का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, L माइनस n-1d ये बताया था। L क्या है यहाँ पे, अंतिम पद, अंतिम से पूछेगा तो एक ही जगह पे अंतिम पद आएगा, और इधर से पूछेगा पहले पद से तो एक यहाँ पे ए पहला पद आएगा। बस यहाँ पे अंतिम पद से पूछता है तो माइनस आता है। ठीक है, ध्यान रखो। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। अब अंतिम पद, अब nवां पद पूछ रहा है अंतिम से, यानी कि 11वां पद। कौन सा पूछ रहा है, 11वां। अब n का मान 11 हो गया। अब l क्या अंतिम पद कितना है, माइनस के 62 है, माइनस n का मान कितना है, 11वां पद पूछ रहा है तो 11 होगा, -1 d का मान, d निकालो यहाँ से। तो d निकालोगे तो इस पद में से इसका पिछला पद, यानी कि 7 में से इसका पिछला पद माइनस करोगे तो माइनस के 3 आना है। तो d यहाँ पे कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस के 62 और ये माइनस के 11 में से गया 10 गुणा माइनस के 3, तो -62 माइनस गुणा माइनस करोगे तो प्लस के 30। अब ये यहाँ पे जो बचेगा माइनस के 32। तो 11वां पद जो आ रहा है अंतिम से कितना आ रहा है, माइनस के 32 आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते हो तो आप दूसरा तरीका है हमारे पास, क्या है कि एपी को पलट दो। एपी को जब पलटोगे तो अंतिम पद पहला पद बन जाएगा और हमें दूसरा पद नहीं पता, यानी कि अंतिम से दूसरा नहीं पता, डॉट डॉट लगाओ। और ये जो है इस तरीके से उल्टा लिखना पड़ेगा कि एपी उल्टी कर दी हमने 7,10, क्योंकि पहला पद अंतिम पद बन जाएगा, अंतिम पद पहला बन जाएगा जब एपी को आप पलटोगे। तो पलट के मैंने एपी लिख दी। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे आप पलटोगे एपी तो ये अंतिम पद अंतिम पद से पूछ रहा था तो ये इधर से हो जाएगा। अब ये अंतिम पद यही है ना, उसमें ये वाला यही था, उसमें अंतिम पद कौन सा था, यही था। और अंतिम से पूछ रहा था यानी कि इधर से ही पूछ रहा था ना, वैसे इधर से पूछ रहा था तो इसको पलटोगे तो ये चिन्ह भी तो पलटेगा कि नहीं पलटेगा, बताओ। अब देखोगे अगर देखा जाए तो रियलिटी में ये क्या है, प्रारंभ से हो गया। अब देखा जाए तो ये प्रारंभ से हो गया, यानी कि इधर से हो गया कि नहीं हो गया। और इधर से का हम फॉर्मूला जानते हैं, एन ए एन बराबर एनवा पद का ए प्लस n-1d। ठीक है, अब यहाँ पे 11वां पद पूछ रहा है तो एन का मान तो 11 हो गया, पहला पद यानी कि ये रहा माइनस के 62, अंतिम पद पहला पद हो गया ना, माइनस के 62 प्लस एन का माइनस तो 11 -1 डी, डी यहाँ पे अब निकाल लो, डी यहाँ पे पद तो नहीं पता, यहाँ से निकालो।
इस ये पद लिया, इसका पिछला पद माइनस कर दो, 10 में से इसका पिछला पद माइनस करोगे तो 3 आएगा। बस चेंज क्या होता है इसमें, चेंज ये होता है यहाँ पे जो सार्वंतर माइनस के 3 आ रहा है वहां पे प्लस के आ रहा है, तो सार्वंतर बदल जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ए 11वां पद, ठीक है, तो -62 प्लस 11 में से गया 10 इंटू 3, तो ए 11 बराबर -62, 10 आ गया 30, ए 11 बराबर 62 में 30 गया तो माइनस के 32, 11 पद आ गया 32। तो किसी से भी कर सकते हो, या तो एपी को पलट दो या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 9 की तरफ, ठीक है। आपके सामने जो दे रखा है उदाहरण नंबर 9, तो उदाहरण नंबर के 9 की अगर बात करें तो आप देख सकते हो सवाल दिखने में बड़ा है लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अगर बात करें क्या बोल रहा है देखो, तो बोल रहा है कि 1000 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, यानी कि साधारण ब्याज पर 1000 रुपए 8 की दर पर निवेश किए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज प्रकलित कीजिए, यानी कि प्रत्येक वर्ष का मतलब क्या है, पहले साल की ब्याज, फिर दूसरे साल की ब्याज, तीसरे साल की ब्याज, ठीक है। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, ठीक है। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज प्रकलित कीजिए। अगर ये एपी है तो 30 वर्ष के, यानी कि 30 वर्ष में कितनी ब्याज हो जाएगी हमें बताना है 30वें वर्ष पे, ठीक है, कितनी हो जाएगी, आओ करते हैं। तो ये साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो बस आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए साधारण ब्याज का, तो क्या होता है वो, ऐसा ही बोलते हैं साधारण ब्याज को, ऐसा ही बराबर पी आर टी बट्टे 100। पता है कि नहीं पता है आपको ये फॉर्मूला? यहाँ पे पी क्या है, राशि, धनराशि, आर क्या है, दर, और टी क्या है, टाइम, ठीक है, टी क्या है, समय। अब यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाओगे तो प्रथम वर्ष, ठीक है, प्रथम वर्ष का अगर ब्याज निकाल रहे हैं, प्रथम वर्ष की अगर ब्याज निकाल रहे हैं तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। पी कितनी, यानी कि राशि कितनी है बताओ, 1000, इंटू दर कितनी कितनी है 8, इंटू टाइम प्रथम वर्ष का निकाल रहे हैं तो 1 बट्टे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो कितना आ गया 80, कितना आ गया बताओ 80। अब दूसरे वर्ष का निकालो, सेकंड वर्ष का, सेकंड वर्ष, जब सेकंड वर्ष का निकालोगे तो किस पे निकालोगे, 1000 पर ही निकालोगे, 8 की दर से 2 साल का निकाल रहे हो ना, तो टाइम कितना है 2 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, ठीक है, 8 दूनी 16, 16 इंटू 10 करोगे तो 160 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब ऐसे थर्ड साल का निकाल लो, थर्ड वर्ष का निकालो, तो थर्ड वर्ष का निकालेंगे आप, तो आप देखोगे तो 1000 प्रिंसिपल है और दर वही है, 3 साल का बोल रहा है तो समय हो गया 3 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से 24, 24 10 कितना हो गया 240। तो आप क्या देख रहा हो, 80 थी प्लस 80 यानी कि 160 हो गई, प्लस 80 यानी कि 240 हो गई, यानी कि 80 80 ब्याज बढ़ती जा रही है ना, ऐसे निकालोगे ना चौथे साल की तो 80 ऐड होके आएगी, इसमें 320 आएगी, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इस तरीके से, यानी कि ये तो पता चल गया हमें कि एपी है, ये तो पता चल गया एपी है, बस हमें इसका 30वें वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा ये बताना है, ठीक है। आओ बता देते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज तो आपको पहला पद बताना चाहिए, क्योंकि ये बन क्या रही है, देखो एपी बन रही है, सबसे पहली बात समझो, ये तो क्या बन रही है कि एपी बन रही है, यानी कि प्रथम साल की ये हो जाएगी पहला पद हो जाएगा, दूसरे साल की दूसरा पद, तीसरे साल की ब्याज तीसरा पद, इस तरीके से हमें ये एपी चलती जा रही है। और 30वें वर्ष के अंत में ब्याज बतानी है, ठीक है, बता देंगे। तो यहाँ पे पहला पद कितना है, ए कितना है 80, और डी, डी क्या है, सारवंत्र कितना होगा, जो ब्याज मिल रही है कितना आ रहा है, मिल रहा है 80, 80 ही मिलेगी, ठीक है। आप निकाल के देखो 160 में से 80 गया, सारवंतर 80 ही आएगा, ओके। अब 30 वर्षों का बोल रहा है वो, तो ए एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना हमारा, 30वें वर्ष की निकालनी है तो 30 वर्षों की, तो एन का मान हो जाएगा यहाँ पे 30, ए 30 यानी कि 30वां वर्ष। 30 वर्ष का मतलब क्या पता है, ये पहले वर्ष दूसरा वर्ष तीसरा वर्ष, यानी कि पहले वर्ष पहला पद है, दूसरा वर्ष दूसरा पद है, तीसरा वर्ष तीसरा पद होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब ए का मान पुट करो 80 प्लस एन का मान 30 है, 30 -1 डी का मान कितना है 80, ओके, ओके क्लियर है। तो ए 30 बराबर 80 प्लस ये हो गया 29 इंटू 80, तो ए 30 बराबर कितना आएगा बताइए, गुणा कर लो 80 प्लस 0 9 8 72 की 2 7 हासिल, ठीक है, और 8 दून 16 और 16 7 कितना हो गया 30, तो ए 30 बराबर, तो 80 जोड़ दो इसमें, तो दो कितना हो जाएगा ये 2400,
तो 30 साल का जो ब्याज आएगा, 30 सालों का ब्याज कितना आएगा? 2400 आएगा। कितना आएगा? 2400 आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? हल करना है। इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली 5.2 के आखिरी उदाहरण नंबर 10 की तरफ। देखिए आपके सामने जो दे रखा है उदाहरण नंबर 10, और उदाहरण नंबर 10 की बात करें तो क्या बोल रहा है? सवाल देखने में बड़ा है लेकिन है कुछ भी नहीं इसमें तो। ठीक है, देखो दे रखा है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। ठीक है, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, इत्यादि। यानी किसी प्रकार उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हमें ये बताना है। तो क्या है? कुछ भी नहीं है। देखो उसने बोला है कि पहली पंक्ति में कितने हैं? 23 है। फिर अगली दूसरी पंक्ति में कितने? 21 हैं, और तीसरी पंक्ति में कितने? 19 है, इत्यादि। यानी कि इसी प्रकार से अंतिम पंक्ति में कितने हैं? 5 है। ठीक है, अंतिम पंक्ति में कितने हैं? 5 है। तो आप देख सकते हो ये क्या दे रखी है उसने? एक एपी दे रखी है। क्या दे रखी है? एपी। एपी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और एपी का अंतिम पद दे रखा है 5। यानी कि अब बोला है कि इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। अब ये अंतिम पंक्ति यानी कि जो अंतिम पंक्ति है ना उसमें 5 है, यानी कि ये अंतिम पद हो गया। क्या हो गया? ये अंतिम पद हो गया। पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, इसी प्रकार से ये हो गया अंतिम पद। तो अंतिम पद जिस स्थान पर बैठेगा कुल उतने ही पद होंगे, यानी कि कुल उतनी ही क्यारी होंगी इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे? सिंपल सा क्या करेंगे? लिख लेंगे माना, क्या करेंगे? माना एनवा पद है जो अंतिम पद है, 5 वो कौन सा पद है? एनवा पद है। अब एनवे पद का जब फॉर्मूला लगाओगे तो ए प्लस एन माइनस 1d बराबर कितना? 5। ठीक है, अब ए का मान यानी कि पहला पद कितना है? 23 है। कितना है? 23 प्लस एन का मान नहीं पता। अब डी का मान कितना है बताओ? डी यहां से निकाल लो। अब डी कैसे निकालते हैं पता है ना आपको? डी निकालेंगे 21 में से इसका पिछला पद घटाओगे 23, तो डी का मान आएगा -2 आएगा। तो -2 रखो बराबर कितना है? 5 है। ठीक है, तो 23 को उधर भगा दो, तो n-1 इंटू -2 बराबर 5। 23 इधर आके हो गया -23, तो n-1 इंटू -2, तो 23 में से 5 गया तो कितना? -18 बचा। तो n-1 जो 2 गुणांक का जो है -2 नीचे आ गया भाग में। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसर, 2 से 18 9 बार, यानी कि n-1 बराबर कितना बचा? 9। अब n बराबर 9 -1 इधर आके हो गया +1, तो 9 1 10 हो गया। तो n का मान कितना आ गया? 10। यानी कि जो अंतिम पद है ये कितना है? 10 है। ठीक है, 10वां पद है। तो कुल इतनी क्यारी होंगी। कितनी क्यारी है? कुल सॉरी कुल कितनी पंक्ति है? तो कुल पंक्ति कितनी है? तो 10 ही है। कुल पंक्ति कितनी है? 10। तो इस तरीके से इसको हल करना था। देखने में बड़ा लेकिन नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात होगी कि नहीं होगी बताओ? ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। तो 5.2 पूरे तरीके से होगी खत्म उदाहरण सहित। ठीक है, क्लियर इतनी सी बात? आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो दोस्तों शेयर कर देना और लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ।